Hello students, welcome back. So today we are going to start a chapter 8, that is artificial intelligence. So let's start. So in this chapter we learn about 2045 initiatives, definition and examples of artificial intelligence, application areas of artificial intelligence. In 2011, a Russian billionaire, Dmitry Itskov, started an organization called the 2045 Initiative. Its goal was to make people immortal by adding human intelligence into artificial bodies by 2045. मीन्स रशिया के एक हैं बिलेनियर डिमिट्री इट्सकोव, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इनका गोल था कि 2015 तक आर्टिफिशियल बॉडीज़ में ह्यूमन इंटेलिजेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये कब तक कर देंगे? 2045 तक। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन, इनका ये वर्क है, जिसको इन्होंने नाम दिया है 2045 इनिशिएटिव। The personality will be decoded and turned into a computer code. This code will then be imprinted on an artificial brain, which most probably will be computer chip, जो कि एक कंप्यूटर चिप होगी, आपके ब्रेन की तरह वर्क करेगी। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस चिप में पड़ी होंगी और वो आपके आर्टिफिशियल जो होंगी लाइक रोबोट्स, उनमें वो डाली जाएगी और वो वर्क करेगा ह्यूमन की तरीके से। दिस आर्टिफिशियल ब्रेन विल देन बी इंस्टॉल्ड इनटू अ रोबोट like avatar, and the person will continue to live as a robot even after he dies. This way he will always be alive even after his death. जैसे कि किसी की जो डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं उसको उसने लोड किया किसी चिप के ऊपर और उसको क्या किया, किसी रोबोट के अंदर डाल दिया। इससे क्या होगा कि जैसे कि ह्यूमन है, कोई जीवित है और उसका जो एक्टिविटी है वो उसने एक चिप में लेकर किसी उसमें डाल दिया रोबोट के अंदर, तो वो पर्सन अलाइव हो या डेड हो फिर भी उसकी उस एक्टिविटीज़ को वो करता रहेगा बिल्कुल उसी की तरीके से, जो कि ये 2045 तक करने का इनका इरादा है। 2045 तक ये ब्रेन बन जाएगा, इसे ह्यूमन ब्रेन बोलेंगे, आर्टिफिशियल ब्रेन। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ब्रेन। और कौन है ये? रसिया के हैं बिलियनियर, इनका नेम है डिमिट्री इट्सकोव। The world of artificial intelligence. We are living in an existing age. Humanoid robots are getting citizenship. Robots news anchors are reading news. Self-driving cars are becoming a reality. आजकल हम जैसे ही जानते हैं ह्यूमन रोबोट्स आ रहे हैं, इनको सिटीजनशिप भी दी जा रही है। एंकरिंग कर रहे हैं रोबोट्स, न्यूज़ पढ़ते हैं आकर। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, कार भी चल रही है सेल्फ ड्राइविंग, अपने आप, आपको चलाने की ज़रूरत नहीं, कार अपने आप चलती हैं। क्या होता है? सब रोबोटिक्स ही तो है ये। इंटरप्रेटर्स लाइक एलॉन मस्क आर मेकिंग प्लान टू सेट अप कॉलोनीज ऑन मार्स। ये जो आपके एलॉन मस्क हैं ये कॉलोनी बनाना चाहते हैं मार्स के ऊपर, इस पर वर्क कर रहे हैं वो। बोट्स एंड रोबोट्स आर आंसरिंग कस्टमर केयर कॉल्स। आजकल बोट्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, ये हमारी कॉल्स का रिप्ले करते हैं। बोट्स क्या है? मैसेजिंग होती है ऑनलाइन, हम लोग कुछ भी मैसेज करके उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो बोट्स क्या करते हैं? हमारा रिप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड जो भी हम कीवर्ड्स पे लिखते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सिरी, एलेक्सा एंड कॉर्टना आर हेल्पिंग अस ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं एलेक्सा होता है ना, एलेक्सा तो आप लोगों ने सिंपली देखा ही होगा। एलेक्सा बोलते हैं एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग और वो प्ले चल जाता है ना। तो क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं ये लोग। क्या करते हैं? हम इनसे वर्चुअली बात करते हैं, हम जो कहते हैं ये लोग वो वर्क हमारा कर रहे हैं। पीपल आर शॉपिंग, ऑर्डरिंग फूड, मेकिंग फ्रेंड्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग आवर मनी ऑल थ्रू देयर मोबाइल फोन्स। हम लोग ऐसे मोबाइल फ़ोन से ये सब चीज़ें रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। सब क्या है? हमारा रोबोटिक्स पे ही तो चल रहा है। जैसे बताया गया साउंड्स लाइक साई-फाई मूवीज़, साउंड्स साई-फाई मूवी होती साइंस फिक्शंस। Welcome to the age of artificial intelligence. Artificial intelligence is the science of training machines to perform human task. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इज़ द साइंस, एक साइंस है जिसमें मशीन को ट्रेनिंग जाती है कि वो ह्यूमन टास्क को कैसे करेंगे। ऑफन वी टेक ग्रांटेड हाउ आवर ब्रेन्स
effortlessly calculate the words around us. Every second of every day, artificial intelligence is the concept that the computer can do the same. It is the broad science of mimicking human abilities and imprinting them into machines and computers. मशीन और कंप्यूटर के बीच में ये वर्क करने वाली चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी होती है, तो ये हमारा वर्क को भी ईजी करती हैं और ये लंबे समय तक वर्क करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कुछ एप्लीकेशंस जो यूज़ की जा रही है, एप्लीकेशंस एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एप्लीकेशन जो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इसमें क्या होता है, इट इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर विद अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज स्पोकन बाय ह्यूमन। हम लोग जो नेचुरल लैंग्वेज जो बोलते हैं वो हमारी उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। रोबोटिक्स में क्या होगा, रेस्पॉन्ड टू द डायरेक्शन गिवन बाय ह्यूमन इन एनी फॉर्म। वो हमारे रिस्पॉन्ड करता है हमारे दिए हुए डायरेक्शंस को, जैसे भी हम उसको बताते हैं। बी इट गेस्चर ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन एंड नॉट ओनली मशीन रीडेबल फॉर्म। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मशीन ही समझे, जैसे कि हम लोग कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो प्रोग्राम किया हमने फिर उसको रन कराया। नो, इसमें क्या है, हम इसको ऑर्डर भी दे रहे हैं और वो उसको फॉलो भी कर रहा है। नेक्स्ट क्या आता है, एक्सपर्ट सिस्टम। मशीन और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन एंड एडवाइस टू द यूज़र। नेक्स्ट आया कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब वर्चुअल इनपुट ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर विजन क्या हो गया कि ये हम लोग को समझ भी सकता है, एक्सप्लेन भी कर सकता है, हम लोगों को डिस्क्राइब भी कर सकता है वर्चुअल इनपुट ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में वर्चुअल इनपुट के द्वारा हमें सब कुछ डिस्क्राइब भी कर सकता है। नेक्स्ट आ गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो लेट्स रीड अबाउट दिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग or you can call this NLP. The full form of NLP is Natural Language Processing. Its member is an area of artificial intelligence that deals with the communication between human and computer. ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है आपका, यूजिंग द नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेजेस को यूज़ करके ऑफ द ह्यूमंस की एज मीडियम। द गोल ऑफ, कोई भी मीडियम हो सकता है, हिंदी इंग्लिश है ना। द गोल ऑफ NLP is to decipher and make sense of the human language and direct the result to an automated system from where they can be later accessed for comprehension. In order to decode the meaning of human language, majority or NLP techniques depend on upon machine learning. नेक्स्ट में बताएगा मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग आर अ सेट ऑफ टेक्निक्स that empower a computer to modify its program consistency. Whenever new data is received, this make the machine intelligence as it can respond to pattern of human behavior. क्या ह्यूमन बिहेवियर पर रिस्पॉन्स करता है एंड स्टोर द रिजल्टिंग डेटा इन इट्स सिस्टम, और इसके रिजल्ट को अपने सिस्टम में स्टोर भी कर लेता है। दिस इज द रीज़न बिहाइंड गूगल ऑटोमेटिकली प्रिडिक्टेड योर सर्च कीवर्ड इन द सर्च इंजन। जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्च इंजन पर कोई भी चीज़ हम लोग जब सर्च करते हैं तो उसके कीवर्ड्स उसमें सेव रहते हैं। जब अगेन हम कभी वही चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो उसमें दिखाया करता है कि ये चीज़ें आप सर्च कर चुके हो, आप इसको फिर से सर्च कर सकते हो। Next is robotics. So I'll tell you about robots. What is a robot? A robot is a machine capable of reacting to its environment and carrying out computation to make decision and performing action in the real world. रोबोट्स क्या है, एक मशीन होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है रिएक्ट करने की, है ना, इसके इन्वायरमेंट के आसपास, या कैरिंग कर रहे हैं आउट कंप्यूटेशन टू मेक डिसीजंस भी ले सकते हैं, लेते हैं। जब हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये करना है तो वो करते हैं। परफॉर्मिंग एक्शंस, जो हमने उसको एक्शन दिया वो परफॉर्म करते हैं उसको इन द रियल वर्ल्ड में। इट हैज़ अ प्रोग्रामेबल ब्रेन, ये एक प्रोग्रामेबल होता है ब्रेन, जैसे हम लोग का दिमाग होता है, जैसे कि हम लोग के पास अपने खुद का माइंड है ना, ब्रेन है। उसमें क्या है वो भी ब्रेन, लेकिन उसमें क्या, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अंदर जो लैंग्वेज हम ऐड करेंगे वो चीज़ वो परफॉर्म करेगा। The science of developing and using robot machines that are capable of performing human tasks is known as robotics. तो robotics की आप अगर कोई पूछे what is the robotics, तो you can simply said that the science of developing and using robot machines that are capable of performing human tasks is known as robotics. In other words, it deals with the
डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं आपके? डिज़ाइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, ऑपरेशंस में, बहुत सारे जगह पर हैं। जैसे कि एक बताएगा आपका एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम इज एन इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड टुगेदर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को डेवलप करने के लिए क्या करा गया है आपका? सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम एक बनाया गया है। क्या होता है बेसिकली? आफ्टर द एनएलपी के बाद में प्रोसेस द डेटा, द एक्सपर्ट सिस्टम एनालिसिस इट यू रीच अ रिजल्ट. To generate that result, the system interprets the input using the variety of methods, facts based as well as heuristics. Heuristics क्या? Heuristic is an approach to problem solving that uses the practical method which is not guaranteed to be optimal, rational or perform, but which is sufficient to arrive to a quick conclusion. Here one thing is given also. The term robotics was first used by Walter Isaac Asimov in his short story. रोबोटिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है? जो कि एक राइटर थे इसाक असमोज, उन्होंने अपनी एक स्टोरी में लिखा था। स्टोरी थी उनकी रन अराउंड, जो कि 1942 में लिखी गई थी। वहाँ से रोबोटिक्स वर्ड से लिया गया था। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट होता है कंप्यूटर विजन। दैट एम, इसका एम क्या है? टू मेक कंप्यूटर्स एंड मशीन विजुअली इनेबल्ड। दिस मीन्स दैट दे कैन सी एंड अंडरस्टैंड एन इमेज। इसका मतलब क्या है कि उनका रोबोट्स क्या कर रहा है? अभी तक तो हम उसको ऑर्डर दे रहे थे, अब इसमें क्या होगा कि वो रोबोट्स देखेगा और देख कर समझ जाएगा कि उसको क्या करना है। टुडे वी आर टेक्निकली मोर एडवांस than ever, but even then the greatest of our machines struggles to interpret that what they see, which means they still lack the visual sense. But with the recent advancement in computer vision, very soon, बहुत जल्दी क्या होगा? AI equipped computers and machines will be able to literally see. बहुत जल्दी क्या होगा? जो हमारी ये मशीन्स होती हैं देखना शुरू कर देंगी। दे विल डिज़ाइन अ मोर पर्सनलाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस फॉर द कंप्यूटर यूज़र। कंप्यूटर यूज़र के लिए जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये किसका मिशन है? कंप्यूटर विज़न का, और ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही। इसका एम क्या है कि ये मशीन्स देख कर भी समझेंगी। अभी क्या हो रहा है कि हमको ऑर्डर देते हैं या उसमें जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो, लेकिन जब वो होगा, जब सी करने लगेगी मशीन्स, देखने लगेंगी, तो क्या होगा? वो देख कर भी अपने वर्क को करेंगी। एप्लीकेशंस आपकी कहाँ कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ की जा रही है? जैसे कि इसमें बताया गया है मेडिकल फील्ड्स, आपकी मेडिकल फील्ड में भी यूज़ हुआ है। इन 2018 में रिसर्चर्स एट सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, आपकी एक सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ मेडिसिन, एक मेडिसिन का कॉलेज है जो कि जिसने एक एल्गोरिदम तैयार किया था, इसको बोलते हैं DLAD। DLAD स्टैंड्स फॉर डीप लर्निंग बेस्ड ऑटोमेटिक डिटेक्शन। DLAD was used to study chest radiographs of patient and detect abnormal cells growth such as potential cancer cells. इसमें क्या है कि एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो कैंसर सेल्स को पहचान सकती है। इट परफॉर्म्स वाज कंपेयर टू डिटेक्शन एबिलिटी ऑफ 18 डिफरेंट डॉक्टर्स एंड स्प्रिंगली इट आउट परफॉर्म 17 ऑफ देम। इसमें क्या किया गया? इसमें 18 डॉक्टर्स की एबिलिटी को दिया गया, उसमें से इसने जो परफॉर्म किया है 18 में से 17 डॉक्टर्स को परफॉर्म कर दिया करेक्टली, कि इतने डॉक्टर्स की उसकी एबिलिटी उसके अंदर है। नॉट ओनली दिस, देर आर मेनी ऐप्स वर्ल्ड वाइड दैट प्रोवाइड मेडिकल कंसल्टेंट। बहुत सारी एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड पर आती हैं जिसमें क्या होता है कि बताएगा कि आपने डिसीज़ आपने लिखी कि आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने कोई एप्लीकेशन लोड की, उस एप्लीकेशन में आपने अपनी बीमारी जो होती है, आपकी डिसीज़ होती है, उसके सिम्टम्स लिखे कि मुझे खांसी आ रही है और बुखार टाइप का लग रहा है। जब आप इसमें अपने सिम्टम्स लिखेंगे तो उसी से रिलेटेड वो एप्लीकेशंस क्या करती हैं कि आपको वैसी प्रिस्क्राइब कर देती हैं दवाइयाँ कि ये दवाइयाँ आप खा सकते हो। ऐसी एप्लीकेशन डेवलप हो गई हैं। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। नेक्स्ट आपको बताया गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी यूज़ किया जाता है। रोबोट्स आर नाउ कॉमन इन मेनी इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड टू डू जॉब्स। वर्ल्ड वाइड वेब पर बहुत सारी जॉब करने के लिए आजकल यूज़ की जा रही हैं। जैसे ही इसमें क्या होता है
they have proven to be very effective as the use of robots in manufacturing sector as minimize human error. All equipment machines work around the clock and don't require rest or break in between. जैसे कि ह्यूमन जब वर्क करता है तो वो वर्क करते करते थक जाता है, थक जाएगा तो उसका वर्क लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वर्क कर नहीं पाता है। मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो वर्क कर रही है मशीन उससे आप 10 घंटे वर्क कराइए, 50 घंटे वर्क कराइए, वो जितना वर्क जितने समय में करती है उतना ही वर्क करती रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन किया जा रहा है ना, तो अब क्या होगा कि जैसे कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे मान लीजिए कर लेता है, उसके बाद तो थकेगा ना वो। लेकिन मशीन अगर कर रही है तो क्या होगा, आप उनसे 50 घंटे क्या 10-15 दिन लगातार कराइए, उसको पता है कि हमें यहाँ पर इतना कट करना है तो उतना ही कट होगा, उससे ज़्यादा 1 सेंटीमीटर ना एक्स्ट्रा ना कम कभी नहीं होगा। क्या, क्यों? क्योंकि वो मशीन से उनके अंदर दिया हुआ है आपको इतनी सेंटीमीटर कट करना है, वो थकती नहीं है। ह्यूमन थक जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए डेवलप की जा रही है कि वर्क हमारा ईजी हो जाए और जल्दी हो जाए और वर्कलोड ह्यूमन का कम हो। बैंकिंग सेक्टर में हम लोग बहुत सारी यूज़ करते हैं, जैसे कि चैटबॉट्स आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। मैंने अभी बताया चैटबॉट्स, अभी बॉट्स यूज़ होते हैं। आप मैसेजिंग करिए, कई सारी बैंक्स यूज़ कर रही हैं चैटबॉट्स। क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मैसेज करिए उस पर, तो रिप्ले आप यू विल गॉट द रिप्ले फ्रॉम द बॉट्स अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट्स। आपको अपने अकाउंट के बारे में कुछ जानना है अगर, तो आप मैसेज करिए और बोट्स होते हैं वहाँ पर, वो आपका रिप्ले करते हैं। क्या करते हैं वो, आप जो कीवर्ड्स देखते हो उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो और उसी से रिलेटेड आपको आंसर्स वो प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, chatbots are already being used extensively in the banking sector and are changing the way clients interact with the bank. Chatbots are AI-based automated chat system that can interact with human without the need of human supervision by identifying the context and emotions from the text chat of the human. As I told you, these chatbots can respond with the most appropriate reply with the time. Chatbots and requires massive data regarding the behavior pattern. I have told you na, whatever you want to do you have to write and bots will reply you. The help of bank developer better relations with the clients. Artificial intelligence also has an immense impact on the recommendation purpose from the bank to its customer using past data and financial capabilities of the client. The utilizing the best investment strategies, banks can propose tailor-made recommendation to the clients on where to successfully invest their hard earned money. मीन्स आप उससे सजेशन भी ले सकते हो कि हमें अपनी मनी इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पे करें, तो जो बेस्ट इस समय चल रहे होंगे उससे रिलेटेड वो शो करेगा आपको कि आप ये चल रही हैं इस समय, आपको ये अगर इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं और ये ख़राब दे रहे हैं, तो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम देम. So your chapter is completed. I'll tell you. You have to do the exercises. Try to do exercise yourself. If you are not able, then I'll show you and I'll provide you also, but you should try yourself also.